हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया पोस्ट डिटेल्स प्रमोशन। आज की वीडियो में हम डीओबी प्रोडक्ट्स और सर्विस में से जो ब्लाइंड लिटरेचर का टॉपिक है वो देखने वाले हैं। जो ब्लाइंड लिटरेचर होता है ब्लाइंड पर्सन के लिए होता है, जिसमें ब्लाइंड पर्सन को पेपर, पीरियोडिकल और बुक्स भेजे जाते हैं जो कि ब्रेल लिपि में होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेशली ब्लाइंड पर्सन के लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है। जो ब्लाइंड लिटरेचर है आप 7 kg तक फ्री में भेज सकते हैं, फ्री में 7 kg तक भेज सकते हैं, जिसकी साइज़ और पैकिंग होती है सेम रूल एज बुक पैकेट की जैसी पैकिंग की जाती है वैसे ही ब्लाइंड लिटरेचर की पैकिंग की जाती है। मस्ट बी सेंड बाय और टू ब्लाइंड पर्सन। जो ब्लाइंड लिटरेचर होता है किसके द्वारा सेंड किया जाता है? ब्लाइंड पर्सन द्वारा सेंड किया जाता है। नो रिटर्न और प्रिंटेड कम्युनिकेशन ऑन इट। जो ब्लाइंड लिटरेचर होता है उसके ऊपर रिटर्न कम्युनिकेशन और प्रिंटेड कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ब्लाइंड लिटरेचर में क्या क्या अलाउड है? फर्स्ट, टाइटल एंड टेबल ऑफ कंटेंट। जो भी आप भेज रहे हैं उसका टाइटल और टेबल ऑफ कंटेंट का टेबल हो तो चलेगा। इंस्ट्रक्शन होगा कुछ उसके रिगार्डिंग तो भी चलेगा। अ लेबल फॉर रिटर्न ऑफ द पैकेट। जो लेबल लगा हुआ है किस लिए? रिटर्न ऑफ द पैकेट को रिटर्न करने के लिए लेबल अलाउड होगा। ब्लाइंड लिटरेचर के बारे में जो उसका वेट है फ्री अप टू 7 kg तक फ्री है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। उसके बाद जो हम देख रहे हैं आगे वाला प्रोडक्ट वीपीपी, वैल्यू पेएबल पोस्ट। वीपीपी वैल्यू पेएबल फॉर whom wish to pay for articles sent to them at the time of receipt of article और bill। जो वैल्यू पेएबल पोस्ट होती है किस लिए होती है? जो कोई आर्टिकल लेने के बाद पे करना चाहता है, यानी कि आर्टिकल डिलीवरी होने के बाद पे करना चाहता है। कब? रिसीट ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल लेने के बाद, और बिल करने के बिल कर देता है, आफ्टर बिल कर देता है डिलीवरी के बाद। जिसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? 5000 रुपीज़ होगी। जो वीपीपी होती है वैल्यू पेएबल पोस्ट होती है 5000 रुपीज़ तक आप कर सकते हैं। जो वीपी आर्टिकल होते हैं, वीपी आर्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं? जो रजिस्टर पार्सल है वो आप वीपी में भेज सकते हैं। रजिस्टर लेटर भी वीपी में भेज सकते हैं। रजिस्टर बुक पैकेट भी वीपी में भेज सकते हैं। और रजिस्टर न्यूज़पेपर भी वीपी में भेज सकते हैं। जो कि नॉट अलाउड है वीपी में। क्या नॉट अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है? कूपन्स, टिकट, एडवर्टाइजमेंट। जो वीपी आर्टिकल होते हैं उनमें कूपन्स, टिकट और एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है। आगे हम देखने बोनाफाइड डिक्लेरेशन और ऑर्डर भी मस्ट। जो बोनाफाइड होता है प्रमाणीकरण होता है और ऑर्डर होती है बोनाफाइड ऑर्डर, वो मस्ट होनी चाहिए, यानी कि ज़रूरी है वीपी आर्टिकल के लिए। उसके बाद देखेंगे हम बुकिंग ऑफ वैल्यू पेएबल आर्टिकल इन बल्क। जो थोक में वैल्यू पेएबल आर्टिकल बुक करना चाहता है तो क्या कंडीशन है उसके लिए? एटलीस्ट 10 अनइंश्योर्ड वीपी आर्टिकल होनी चाहिए डेली। जो बल्क में बुक करना चाहते हैं तो डेली कितना होना चाहिए आर्टिकल? 10 अनइंश्योर्ड आर्टिकल होना चाहिए। नो एक्स्ट्रा चार्जेस, उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। और इसके रिगार्डिंग जो इंक्वायरी होगी किसके पास होगी? लोकल एसपी के पास, यानी कि लोकल सुपरिटेंडेंट के पास होगी, हेड ऑफ द डिवीज़न के पास। आगे हम देखते जो जो वीपी वैल्यू है और वीपी फीस, यानी कि कितने वैल्यू के लिए कितनी फीस देनी पड़ती है। अप टू 20 रुपीज़ के लिए जो वीपी होगी उसके लिए 2 रुपीज़ लगेगा। 21 से 50 रुपीज़ के लिए 3 रुपीज़ लगेगा। और अबव 50 रुपीज़ के लिए 5 रुपीज़ लगेगा। वीपी के वैल्यू के अनुसार उसकी वीपी फी लगती है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज अलग अलग से लिए जाते हैं। ये ओनली वीपी वैल्यू है। वीपी वैल्यू पे जो फ़ी लगती है उसको बताया गया है। अप टू 20 रुपीज़, 2 रुपीज़
21 रुपीज़ से 50 रुपीज़ तक 3 रुपीज़ लगेगा, और अबव 50 रुपीज़ में 5 रुपीज़ लगेगा। जो वीपी आर्टिकल है उसमें कंडीशन क्या होगी, वीपी नॉट एक्सेप्टेड इफ़, वीपी कब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, जब आर्टिकल इज सो स्मॉल और एड्रेस साइड कवर विथ राइटिंग और वैक्स, जब आर्टिकल बहुत छोटा होगा और एड्रेस साइड में राइट किया होगा और वैक्स लगाया होगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अमाउंट एक्सीड, जब वीपी की अमाउंट एक्सीड हो जाती है, बढ़ जाती है, कितने रुपए थे 1500 से आगे वीपी करनी हो तो इंश्योरेंस करना मस्ट होगा। यानी कि वीपी में इंश्योरेंस करने की लिमिट कितनी होगी 150 1500 के आगे, यानी कि 1500 के ज़्यादा वाला वीपी आपको बुक करना है तो इंश्योरेंस करना मस्ट होगा। इंश्योरेंस की वैल्यू होती है, इंश्योरेंस वैल्यू और रियल वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए या रियल वैल्यू से कम होनी चाहिए। एक्सेप्शन, जो इंश्योरेंस में एक्सेप्शन दिया गया है 1500 में, दिस रूल इज़ नॉट अप्लाई टू, जो इंश्योरेंस का रूल है वो किसके लिए अप्लाई नहीं होगा, वीपी लेटर्स के लिए, जिसमें क्या आता है रेलवे टिकट्स, वीपी लेटर्स के लिए होता है, जिसमें क्या आता है दिस रूल नॉट अप्लाई टू रेलवे टिकट्स, बिल, इनवॉइस, उनसे इनवॉइस बिल हो गई तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ नो इंटरेस्टिंग वैल्यू, जो उसका आंतरिक मूल्य नहीं है, इसी के लिए वो इंश्योरेंस लागू नहीं होगा। वीपी पैकेट्स, जिसमें क्या आता है प्रिंटेड बुक और पेपर, इसके लिए भी, जो कि बुक पैकेट के स्टेट में भेजे जाते हैं, इसके लिए भी इंश्योरेंस लागू नहीं होगा। वीपी पैकेट्स, प्रिंटेड बुक एंड पेपर सेंड अंडर द बुक पैकेट स्टेट। व्हेन अमाउंट ड्यू इज रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी, जब वीपीपी का अमाउंट एड्रेसी पे करता है तो सेंडर को ईएमओ से भेजा जाता है, मनी ऑर्डर से सेंडर को रेमिट की जाती है। एड्रेसी डोंट टेक अप इन 7 डेज, अगर एड्रेसी ने वीपी आर्टिकल 7 डेज में नहीं लिया तो 8वें दिन में वो सेंडर को रिटर्न किया जाता है, 8 डे पे वो रिटर्न किया जाता है। एक्सेप्शन, उसमें क्या एक्सेप्शन है, इफ एड्रेसी अप्लाई इन राइटिंग प्लस फी, जब आर्टिकल को 7 डेज हुए और एड्रेसी ने अप्लाई किया है राइटिंग में, जो अप्लीकेशन दिया है राइटिंग में, और उसके लिए फ़ी भी पे की है तो डिलीवरी के लिए रखा जाएगा। अगर रिटर्न टू सेंडर, जब वीपी आर्टिकल रिटर्न करेगा सेंडर को तो सेंडर पेज ड्यूज, उसके ऊपर जो ड्यूज लगेगा सेंडर पे करेगा, और एडी चार्जेस भी पे करेगा, जो एक्नॉलेजमेंट चार्जेस है वो भी पे करेगा। आगे हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किस लिए करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की जो बेनिफिट है, फर्स्ट बेनिफिट है सिक्योर ट्रांसमिशन मिलता है, उसके बाद रिकॉर्ड और ऑल स्टेजेज, जो रजिस्ट्रेशन रहता है, रजिस्टर आर्टिकल रहते हैं, उसका रिकॉर्ड ऑल स्टेजेस पे रखा जाता है, और स्पेशल प्रिकॉशन भी उसके बारे में लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन एट पीओ विंडोज़, जो आर्टिकल का रजिस्ट्रेशन करना है तो कहाँ पे होगा, पोस्ट ऑफिस के विंडो पे ही होगा। आर्टिकल दैट कैन बी रजिस्टर, यानी कि कौन कौन से आर्टिकल का आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेटर्स को कर सकते हैं, लेटर कार्ड्स को कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड को भी कर सकते हैं, बुक एंड पैटर्न पैकेट को भी कर सकते हैं, ब्लाइंड लिटरेचर को कर सकते हैं, पार्सल को कर सकते हैं, और न्यूज़पेपर को भी कर सकते हैं। यानी कि जो आर्टिकल आप रजिस्टर कर सकते हैं उनके बारे में बताया गया है, लेटर, लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड, बुक एंड पैटर्न पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर, पार्सल और न्यूज़ पेपर। आगे हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किस लिए है, कौन सा आर्टिकल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एनी पार्सल एक्सीडिंग 4 kg, जो
पार्सल 4 kg के ऊपर होगा, आपको भेजना है 4 kg के ऊपर, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आप अनरजिस्टर्ड पार्टिकल 4 kg तक भेज सकते हैं, लेकिन 4 kg के ऊपर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इंश्योर्ड आर्टिकल, जो आर्टिकल आप इंश्योर्ड करना चाहते हो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जिसके ऊपर लगाई हुई है उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। एनी आर्टिकल हैविंग रजिस्टर्ड ऑन इट कवर, जो भी आर्टिकल के कवर पे रजिस्टर्ड लिखा हुआ है उसका भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। रीपोस्टेड रजिस्टर्ड आर्टिकल आफ्टर डिलीवरी, जब डिलीवरी के बाद रजिस्टर्ड आर्टिकल रीपोस्ट किया जाता है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। एनी वैल्यू पेएबल आर्टिकल, जो वीपी पे आर्टिकल होगा उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। वीपी आर्टिकल आप 5000 तक कर सकते हैं, 5000 रुपीज़ तक कर सकते हैं। जो आर्टिकल कंटेनिंग चेक, हुंडी, बैंक नोट, बैंक पोस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी आर्टिकल में चेक होगा, हुंडी होगी यानी कि वो बैंक में हम हुंडी निकालते हैं, हुंडी, बैंक नोट होगा, बैंक पोस्ट बिल होगा और बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस करना रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा। इंश्योरेंस भी इनके बारे में करना कंपलसरी है। कंपेंसेशन, लॉस होगा, थेफ्ट होगा और डैमेज होगा, यानी कि गुम हो गया, चोरी हो गया और डैमेज हो गया तो 30 SDR कंपनसेशन मिलता है। आगे हम देखते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किस किस का करना चाहिए, जिसमें क्या होता है, इंश्योरेंस किया तो क्या होता है, कवर्स ऑल रिस्क इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन होता है यानी कि ट्रांसमिट किया जाता है आपका आर्टिकल, उसमें जो रिस्क होती है यानी कि आर्टिकल लॉस होने का, डैमेज होने का जो रिस्क रहता है उसके लिए कवर मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। कंपलसरी प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज, जो इंश्योरेंस करना हो तो प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज करना पड़ता है, कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ती है और इंश्योरेंस फ़ी भी देनी पड़ती है, तीनों चीज़ें करनी कंपलसरी है। इंश्योर्ड आर्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल इंश्योर कर सकते हैं आप, वीपी रजिस्टर्ड आर्टिकल भी इंश्योर कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पार्सल भी इंश्योर कर सकते हैं और वीपी रजिस्टर्ड पार्सल को भी इंश्योर कर सकते हो। आगे हम देखेंगे लिमिट ऑफ इंश्योरेंस, क्या होगी लिमिट इंश्योरेंस की। जो बीओ में आप बुक करना चाहते हैं इंश्योरेंस लेटर तो उसकी लिमिट 600 रुपीज़ होगी, और बीओ को छोड़ के अदर में कितना होगा, 1 लाख रुपीज़ होगी। और करेंसी के लिए, जो भी हम करेंसी बेचते हैं उसके लिए 20,000 रुपीज़ तक आप बेच सकते हो इंश्योरेंस करके। इंश्योरेंस वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन रियल वैल्यू, जो भी इंश्योरेंस की वैल्यू होगी वो रियल वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगी। आगे देखते हैं हम, गोल्ड, कॉइन, बुलियन, करेंसी भेजने हो तो इंश्योरेंस करना कंपलसरी होगा। जो गोल्ड होगा, कॉइन होगा, बुलियन, करेंसी आप पोस्ट से भेज रहे तो इंश्योरेंस करना कंपलसरी है। हमने इसका देखा था, गोल्ड, कॉइन, बुलियन, करेंसी आप बाय इनलैंड लेटर भेज सकते हैं, इनलैंड लेटर भेज सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, इंश्योर्ड ओनली, इसलिए यह पॉइंट दिया गया है, इंश्योर्ड कंपलसरी है। उसको स्ट्रॉन्ग कवर में और सील किया जाएगा, जिसकी जो फ्लैप होगी ईच फ्लैप को सील किया जाएगा, इस फ्लैप को सील किया जाएगा। आगे हम देखते हैं
नो लेबल बाय सेंडर, इस पर कोई जो इंश्योरेंस करना है तो कोई लेबल नहीं लगा होना चाहिए, कोई सा भी लेबल नहीं लगा होना चाहिए एक्सेप्ट फ्रैंक। फ्रैंक आप कर सकते हैं, ओनली फ्रैंक एक एक्सेप्शन होगा जो कि 1/1 और 2/2/3 में लेबल हो सकता है। फ्रैंक का लेबल यानी कि फ्रैंक हो सकता है आर्टिकल पे। एनवलप विथ, जो भी इंश्योरेंस का एनवलप होना चाहिए, एनवलप ब्लैक बॉर्डर, कलर बॉर्डर और ट्रांसमिशन पैनल में नहीं होना चाहिए। कांट बी यूज, जो भी इन्वॉल्व होता है ब्लैक बॉर्डर का होता है, कलर बॉर्डर का होता है और ट्रांसपेरेंट पैनल का होता है, तो उसे यूज़ नहीं किया जा सकता इंश्योरेंस के लिए। इफ़ नेसेसरी नॉट अंडर द सेंट्रल सेल, जब आवश्यकता होगी तो सेंट्रल सेल जी किया जाएगा आर्टिकल को, उसके अंडर क्या होगी, नॉट यानी गार्ड बांधी जा सकती है। इफ़ गोल्ड सिल्वर और कॉइन, अगर गोल्ड सिल्वर और कॉइन बेच रहे वुड और मेटल केस में, तो उसके लिए आउटर कवर में क्लॉथ लगा होना चाहिए और स्टेट पेपर से ढका होना चाहिए। रिकमेंडेड यूज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन एनवलप, आप इंश्योरेंस करने के लिए ओनली रजिस्ट्रेशन एनवलप यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो भी इंश्योरेंस के मामले में पोस्ट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फर्स्ट है कंपनसेशन पेएबल आफ्टर 1 मंथ ऑफ इंटीमेशन ऑफ लॉस, अगर जो कंपनसेशन आपको लेना है तो 1 मंथ में इसकी इंटीमेशन देनी पड़ेगी, लॉस की इंटीमेशन देनी पड़ेगी। HOC हेड ऑफ द सर्कल कैन विद होल्ड, जो भी इसके रिगार्डिंग जो इंटीमेशन दी गई है HOC उसको विथ होल्ड कर सकता है, HOC होल्ड कर सकता है। कंपनसेशन नॉट मोर देन रियल इंश्योर्ड, जो भी कंपनसेशन होगा, भरपाई होगी, वो रियल इंश्योर्ड से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि इंश्योरेंस वैल्यू रियल वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगी। इफ़ लॉस सेंडर फर्निश ऑल डिटेल ऑफ पोस्टल आर्टिकल एंड इट्स वैल्यू, जब सेंडर लॉस के बारे में इंटीमेशन देता है तो डिटेल ऑफ पोस्टल आर्टिकल की डिटेल देता है और इट्स वैल्यू की डिटेल देता है। नो डिलीवरी कंपनसेशन, जब आर्टिकल की डिलीवरी नहीं होगी, नो डिलीवरी कंपनसेशन, तो क्या किया जाएगा, रॉन्ग एड्रेस होगा, फ्रॉड होगा और रिटर्न बाय सेंडर किया जाएगा, तो नो इंटीमेशन लॉस ऑफ विद इन 3 मंथ, अगर उसने जो इंटीमेशन नहीं दिया 3 मंथ के अंदर तो उसको डिलीवरी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद प्रोहिबिटेड आर्टिकल को भी डिलीवरी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, नो कंपनसेशन डिलीवरी। अगर एड्रेस भी रॉन्ग होगा, फ्रॉड होगा, रिटर्न किया जाएगा सेंडर को, उसको भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगर आर्टिकल रिकवर्ड आफ्टर कंपनसेशन, अगर आर्टिकल कंपनसेशन के बाद मिल गया, रिकवर्ड हो गया, तो कंपनसेशन इज़ लेस दैन अमाउंट ऑफ लॉस रिटर्न टू सेंडर, अगर कंपनसेशन की वैल्यू जो होती है अमाउंट ऑफ लॉस से कम होगी तो सेंडर को रिटर्न किया जाएगा और जो वैल्यू होगी वो वैल्यू उसको दी जाती है पहले से ही। और कंपनसेशन इज़ मोर द सेंडर इज़ रीपे, अगर कंपनसेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी रियल वैल्यू से तो उसके पास से पैसे वापस ले जाएंगे। HOC डिक्लेयर, जो कंपनसेशन होता है HOC क्या करेगा, उसको डिक्लेयर करेगा। आज हमने जो ब्लाइंड लिटरेचर था, PPP था, रजिस्ट्रेशन था, इंश्योरेंस था, उनके बारे में पढ़ा है। अभी तक एग्ज़ाम में जो पूछा गया है उनके बारे में हम देखते हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया है। ब्लाइंड लिटरेचर का वेट पूछा गया है, फ्री अप टू 7 kg, मैक्सिमम वेट कितना होगा, 7 kg होगा ब्लाइंड लिटरेचर के लिए।
उसके बाद जो लाइन लिटरेचर पे अलाउड है, टाइटल ऑफ टेबल कंटेन, इंस्ट्रक्शन, अलाउड चीज़ें कौन कौन सी है, टाइटल एंड टेबल ऑफ कंटेंट, इंस्ट्रक्शन एंड लेबल फॉर रिटर्न ऑफ द पैकेट, इसके बारे में भी पूछा गया है। ज़्यादा पूछा गया है ओनली 7 kg यानी कि वेट के बारे में ब्लाइंड लिटरेचर के मामले में। वैल्यू पेएबल पोस्ट के बारे में क्या पूछा गया है, जो लिमिट है वैल्यू पेएबल की उसके बारे में पूछा गया है। 5000 रुपीज़ लिमिट है। जिसके बाद है वीपी आर्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, रजिस्टर पार्सल हो सकता है, रजिस्टर लेटर हो सकता है, रजिस्टर बुक पैकेट हो सकता है, रजिस्टर न्यूज़पेपर भी हो सकता है। आप उससे वीपी आर्टिकल के रूप में भेज सकते हैं। जिसके बाद जो वीपी आर्टिकल की बुकिंग होती है, बल्क बुकिंग, उसके बारे में भी पूछा गया है। कितने आर्टिकल होने चाहिए, 10 आर्टिकल होने चाहिए। अनइंश्योर्ड वीपी आर्टिकल, अनइंश्योर्ड होने चाहिए वो भी, जिसका इंश्योर नहीं किया होना चाहिए। 10 होना चाहिए, 10 अनइंश्योर्ड आर्टिकल होने चाहिए बल्क बुकिंग के लिए, जिसकी इंक्वायरी किसके पास होगी, लोकल एसपी के पास होगी। वीपी आर्टिकल के बारे में इतना ही पूछा गया अभी तक। जो वीपी आर्टिकल का इंश्योरेंस करना मस्ट होगा, कब होगा, जब अमाउंट कितने से ऊपर होगी, 1500 से ऊपर होगी, तब इंश्योर करना मस्ट होगा, इंश्योर करना कंपलसरी होगा। कभी कभी एक्सेप्शन भी पूछे जाते हैं, जिसके लिए इंश्योरेंस करना अनिवार्य नहीं है। रेलवे टिकट, बिल, इनवॉइस, डॉक्यूमेंट जिसका इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं है, आंतरिक मूल्य नहीं है, उसके लिए एक्सेप्शन है, इंश्योरेंस करना ज़रूरी नहीं है। प्रिंटेड बुक और पेपर के बारे में भी आप इंश्योरेंस नहीं किए तो चलता है। जो वीपी आर्टिकल से अमाउंट रिकवर की जाती है उसको मनी ऑर्डर से सेंडर को भेज दिया जाता है, मनी ऑर्डर से। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी रजिस्टर्ड, ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं लेटर, लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक एंड पैटर्न पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर, पार्सल, न्यूज़पेपर, इनलाइन लेटर कार्ड, ऐसा ऑप्शन दिया जाता है। तो ऑप्शन गलत कौन सा होगा, इनलाइन लेटर कार्ड, जिसका रजिस्ट्रेशन करना आप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाता है। जो कौन सी भी पार्सल हो, जो कि 4 kg के ऊपर हो गए तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इंश्योर आर्टिकल का कंपलसरी है, कस्टम आर्टिकल का कंपलसरी है। एनी आर्टिकल हैविंग रजिस्टर ऑन कवर, रजिस्टर लिखा हुआ उनके कवर पे उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रिपोस्टेड रजिस्टर आर्टिकल होंगे आफ्टर डिलीवरी के बाद, उसका भी कंपलसरी है। वैल्यू पेएबल पोस्ट वाले आर्टिकल का भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जिसमें चेक भेजा गया हो, हुंडी, बैंक नोट, बैंक पोस्ट बिल और बिल ऑफ एक्सचेंज हो, उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बारे में क्या पूछा जाता है, आप कौन से आर्टिकल को इंश्योर कर सकते हैं, रजिस्टर आर्टिकल को कर सकते हैं, वीपी रजिस्टर आर्टिकल को कर सकते हैं, रजिस्टर पार्सल को कर सकते हैं और वीपी रजिस्टर पार्सल को भी कर सकते हैं। लिमिट के बारे में पूछा गया है एग्ज़ाम में। जो बीओ की लिमिट होती है 600 रुपीज़ होती है बीओ की, यहाँ पे ध्यान रखने का 600 है। एड बीओ कितनी होगी, इंश्योरेंस वैल्यू 600 रुपीज़। अदर में कितना होगा, 1 लाख रुपीज़ होगा अदर पोस्ट ऑफिस में। जो करेंसी है उसके लिए जो इंश्योरेंस की वैल्यू है 20,000 रखी गई है, 20,000 तक ही आप इंश्योर करके भेज सकते हैं। यानी कि करेंसी भेजनी हो तो 20,000 से ज़्यादा आप करेंसी भी नहीं भेज सकते। इंश्योरेंस वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन रियल वैल्यू, जो इंश्योरेंस वैल्यू होगी वो रियल वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगी। अगर करेंसी 20,000 तक की लिमिट दी है तो आप 20,000 से ऊपर वैसे भी करेंसी भी नहीं भेज सकते हैं। गोल्ड, कॉइन, बुलियन करेंसी, इसके लिए भी इंश्योरेंस करना ज़रूरी है। उसके बाद
जो कंपनसेशन होता है इंश्योरेंस करने के बाद, वो कितने महीने में उसका क्लेम करना चाहिए, जो भी होगा। कंपनसेशन पेएबल आफ्टर 1 मंथ, ओनली आफ्टर 1 मंथ में अगर उसने इंटीमेशन दी है लॉस की तभी उसका कंपनसेशन मिलेगा। और यहाँ पे जो रॉन्ग डिलीवरी यानी रॉन्ग एड्रेस फ्रॉड होगा, इसके लिए इंटीमेशन कितने महीने में देनी पड़ती है? 3 महीने में देनी पड़ती है। और जो कंपनसेशन करने के बाद, कंपनसेशन देने के बाद आर्टिकल रिकॉर्ड हो गया तो जो अमाउंट होगी लेस होगी तो रिटर्न कर दिया जाएगा, अमाउंट लेटर रिटर्न कर दिया जाएगा आर्टिकल। और कंपनसेशन इज़ मोर, जब कंपनसेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सेंडर उसको रिपे करेगा। इसके ऊपर जो डिक्लेरेशन होता है वो कौन करता है? ये HOC करता है, हेड ऑफ द सर्कल करता है, यानी कि CPMG करता है। तो आज के लेक्चर में आपको समझ में आया होगा जो DOP प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन होता है, इंश्योरेंस होता है, कौन से आर्टिकल का आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और क्यों इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन करना इम्पोर्टेंट है। आज हमने सभी देखा है। आगे के वाले लेक्चर में हम पोस्टल रेट के बारे में जानेंगे, जो कि अभी तक हमने पढ़ा है ब्लाइंड लिटरेचर का, ब्लाइंड लिटरेचर, बुक पैकेट, स्पीड पोस्ट, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, उनके लिए कितना रुपीज़ लगता है, कितना पोस्टल रेट लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने लगते हैं। अब हम आगे वाले लेक्चर में उसे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने आज पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। आप लेक्चर लास्ट तक ज़रूर देखना, सभी चीज़ें एकदम से एक्सप्लेन की हुई है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।